व्यास जी ने बताया कि सूत जी के वचन सुनकर सभी महर्षियों ने उनसे वेदांत का सार तथा प्रशंसनीय शिव पुराण समझाने का अनुरोध किया। यह सुनकर महर्षियों को आनंद आया। सूत जी ने भगवान शिव का स्मरण करते हुए उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी समृद्ध तथा रोगमुक्त हैं। उन्होंने उनसे भगवान शिव का स्मरण करने तथा वेदों में वर्णित भक्ति, ज्ञान तथा त्याग से युक्त शिव पुराण सुनने का आग्रह किया। बहुत समय पहले जब सृष्टि का आरंभ हुआ, तब 6 कुलों के महर्षियों ने महानतम सत्यों पर वाद विवाद किया। उनकी चर्चा गंभीर हो गई तथा वे स्पष्टता की इच्छा से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने आदरपूर्वक उनसे पूछा कि परम पूर्ण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने समझाया कि परम पुरुष समझ से परे है। वह ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र सहित सभी का मूल है तथा गहन भक्ति से पहचाना जा सकता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सच्ची भक्ति ही व्यक्ति को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर सकती है तथा यह केवल ईश्वरीय कृपा से ही प्राप्त होती है। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने महर्षियों को 1000 वर्ष तक चलने वाला एक बड़ा यज्ञ आयोजित करने की सलाह दी, क्योंकि इससे आवश्यक वैदिक शिक्षाओं का ज्ञान प्राप्त होगा। महर्षियों ने अंतिम लक्ष्य, साधन और साधक की प्रकृति के बारे में पूछताछ की। ब्रह्मा जी ने स्पष्ट किया कि शिव की स्थिति प्राप्त करना अंतिम लक्ष्य है, जिसका साधन उनकी सेवा है। एक सच्चा साधक वह है जो अपने प्रसाद के तत्काल परिणामों से विरक्त है। उन्होंने समझाया कि वैदिक अनुष्ठान करने और उनके फलों को भगवान शिव को समर्पित करने से विभिन्न प्रकार की भक्ति के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी ने भक्ति के आवश्यक साधनों को भगवान का नाम सुनना, जप करना और ध्यान करना बताया। ये अभ्यास महत्वपूर्ण है और दिव्य शिक्षाओं को सुनने से साधक अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान से सुनने और फिर जप और ध्यान का अभ्यास करने से व्यक्ति भगवान शिव के साथ एकता प्राप्त कर सकता है। शुरू में यह अभ्यास चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह अंततः उपचार और सांसारिक सुखों की समाप्ति लाता है। यह विधि, हालांकि शुरुआत में दर्दनाक है, धीरे धीरे स्थायी लाभ प्रदान करती है।